Hello friends, I welcome you all in this channel of Tuition Time, and today we are going to discuss about my personal SSB experience part third, and in which we are going to discuss about the GTO section. So अब हम GTO के पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू की लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं और फर्स्ट वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में क्या है कि हम GTO सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका डे 2 से शुरू हो जाता है आफ्टर स्क्रीनिंग। लाइक डे 1 आपका साइक होता है, एंड देन डे 2 डे 3 आपका GTO होता है, एंड डे 4 में आपका कॉन्फ्रेंस होता है। तो GTO सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो पार्ट में मैं डिवाइड करना चाहूँगा इसको। दो पार्ट में डिवाइड करके इसको समझेंगे आसानी से। एक होता है जहाँ पे आपको नॉलेज टेस्ट होती है कि करंट अफेयर सेक्शंस और बाकी वर्बल स्पीकिंग और आपका कॉन्फिडेंस और ये सारा लेवल। दूसरी तरफ जो फिजिकल टास्क होते हैं GTO में तो सारे फिजिकल टास्क नहीं होते हैं, टोटल ओवरऑल 9 टास्क होते हैं। ठीक है, 9 अलग अलग सेक्शंस हैं जहाँ पे आपका डिफरेंट तरीके से आपको टेस्ट किया जाता है। जो ऊपर के अलग से 3 हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स, नॉलेज और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं वर्बल सेक्शंस के बारे में, जहाँ पे आपकी करंट अफेयर, नॉलेज और ये थिंग्स को टेस्ट किया जाता है। आपके बोलने की किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहता है GD। ठीक है, GD 2 होते हैं, एक आपका GD 1 GD 2 होता है। तो GD 1 में क्या रहता है कि आपके पास 2 टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, GTO आपको चूज़ करने के लिए कहता है कि आप एक टॉपिक चूज़ करिए। और GD 2 में क्या होता है, जो दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है सेम टाइम पे, उसमें GTO अपने मन से एक टॉपिक आपको देता है जिसपे आपको डिस्कशन करना ही करना है। अच्छा, तो जो 2 टॉपिक्स वहाँ पे जो मोस्टली आ जाते हैं, एक करंट अफेयर से रिलेटेड आता है और एक सोशल इशू से रिलेटेड रहता है। ठीक है, अच्छा, तो कैसे GD 1 में क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है, या एक मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इंडिया इजराइल के रिलेशंस हैं, इंडिया US के रिलेशन हैं। अभी लेटेस्ट जो पूछा गया था वो था US ईरान के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा था उस टाइम पे। न्यूक्लियर डील कैंसिल हो गई थी और मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस भी की गई थी। तो एक तो आप मान के चलिए कि आपको अगर GTO के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन वाले के सेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो बेसिकली आपको इंटरनेशनल रिलेशंस सबके पढ़ के जाने पड़ेंगे। और जो करंट में चल रहे हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही हैं, राइट। लाइक इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया मलेशिया, इंडिया इजराइल, इंडिया ईरान, एंड देन सऊदी अरेबिया, देन उसके बाद फिर USA, चाइना, देन UK, देन रशिया, देन जापान। ये सारी चीज़ें आपको करके जानी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है। ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और करंट अफेयर्स बेसिकली यहीं से बनते ही हैं। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स आपके यहीं से कंसीड होकर बनते हैं। अच्छा, जो सोशल वाला सेक्शन रहता है वहाँ पे जैसे कि जो अभी लास्ट SSB में मुझसे पूछा गया था वो था कि इंडियन मैरिज के बारे में, कि आप क्या फेवर कर रहे हैं, इंडियन मैरिज किस तरफ जा रही है, इंडियन मैरिज सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन को अब ले रही है अपनी तरफ, या वेस्टर्नाइजेशन थाट्स को कंसिडर किया जा रहा है, या बेसिकली वो अपनी सोसाइटी में और सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, या जो कॉमन थाट्स हैं, जो पुराने थाट्स हैं, उसी के बेसिस पे सोसाइटी चल रही है। तो ये सारे जो 3 पॉइंट्स जो हिंट्स देते हैं GTO, उसके ऊपर डिस्कस करना होता है। ठीक है, अच्छा GD में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी करंट अफेयर्स, नॉलेज, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सारा सेक्शन आपका चेक हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो तभी आप बोल पाओगे उस चीज़ के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, बेसिकली ये है। लेकिन उसमें जो किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि अगर आपके पॉइंट्स नहीं पता है तो आप दूसरों के पॉइंट्स पहले सुनिए, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट बनाइए और फिर बोलिए, क्योंकि GD में बोलना तो है ही है ना। अच्छा, सेकेंड थिंग क्या होती है कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, जहाँ पे नॉलेज का थोड़ा बहुत पार्ट हो जाता है। किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, ये सिट डाउन टास्क हैं, सारे बैठ के ही करने होते हैं। ग्रुप डिस्कशन हो गया, GPU हो गया, लेक्चरेट हो गया, है ना। लेक्चरेट में क्या रहता है कि आपको एक कार्ड उठाना रहता है, उसमें 4 पॉइंट्स रहते हैं आपके। तो जो लेक्चरेट वाले पोर्शन है उसमें 4 पॉइंट्स में जो रहता है आपको चूज़ करना रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई एक पॉइंट चूज़ करना रहता है और उस पर 3 मिनट बोलना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी करंट अफेयर्स काफ़ी मैटर करती है कि आप रेगुलरिटी में हैं कि नहीं, आपने करंट अफेयर्स को फॉलो किया है कि नहीं, आपको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, और द वे ऑफ प्रेजेंटेशन की आप कैसे कंक्लूड करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के बाद आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप चीज़ों को थोड़ा एलोबरेट करते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं विद इन द 3 मिनट्स, राइट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 3 मिनट से ज़्यादा भी बोल रहे हैं या 3 मिनट से कम बोल रहे हैं। वो लिमिट है 3 मिनट, तो 3 मिनट में ही आपको कंसीड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, राइट। इन द फ्रंट बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, अगर आप के स्कूल कॉलेज में या आप ऐसे एक्टिव रहें इन सब चीज़ों में तो शायद आपके लिए आसान हो। ठीक है,
अच्छा, तो ये फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जीडी हो गया, आपका लेक्चर रेट हो गया, आपका जीपी हो गया, सिट डाउन टास्क हो गई, यहाँ पे बैठे बैठे चीज़ों को करना है। नेक्स्ट जो है जहाँ पे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि जहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस को टेस्ट किया जाता है मेंटल एबिलिटी के साथ साथ, राइट। तो कुछ टास्क जैसे पीजीटी यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, एचजीटी यानी कि हाफ ग्रुप टास्क, एफजीटी यानी कि फाइनल ग्रुप टास्क। यहाँ पे 3 जगह है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, उसके बाद किस तरह से टास्क को करना है आपको, ये सारी चीज़ें। कमांड टास्क इंक्लूडिंग कमांड टास्क एक और है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में आपको और स्नेक रेस में आपका स्टेमिना और फिजिकल एंड्योरेंस पूरी तरह से चेक हो जाएगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपके पास और आपके पास 3 मिनट का टाइम होता है। उस 3 मिनट में आपको 10 के 10 आप क्रॉस कर सकते हो तो कर लो, और उसके बाद फिर आप रिपीट भी कर सकते हो। तो वहाँ पे आप अपने आप को चेक कर सकते हो। अगर आप जानते हो कि आपका फिजिकल स्टेमिना अच्छा है तो आप 10 से ज़्यादा भी कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, फिर जो दूसरा है स्नेक ऑब्स्टिकल रेस, ये सबसे अच्छा टास्क होता है, इसमें काफ़ी मज़ा आता है ना। लाइक आपको सब में तो ग्रुप जैसा ही, जहाँ पे अगर ग्रुप वाला पोर्शन आ रहा है तो वहाँ पे ग्रुप की तरह ही परफॉर्म करना होता है बेसिकली। तो स्नेक ऑब्स्टिकल रेस में क्या होता है कि 6 से 7 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको क्रॉस करना होता है एक स्नेक, एक रोप लेके, और वो रोप मिनिमम 3 लोगों को पकड़नी है। जब आप दौड़ रहे हैं तब तो आपको सबको पकड़नी है, और जब आप क्लाइंब कर रहे हैं किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 लोगों को पकड़ के रखनी है। ये बेसिक रूल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके 9 ऑब्स्टिकल्स हो गए हैं। पहला, ये सारे 9 टास्क हो गए आपके। तो पहला कौन सा था? पहला अगर हम वर्बल और ये फिजिकल को अलग अलग करके देख रहे हैं तो हमारा जीडी हो गया, हमारा लेक्चरेट हो गया, हमने जीपी डिस्कस कर लिया, फिर हमने पीजीटी डिस्कस कर लिया, फिर हमने एचजीटी डिस्कस कर लिया, फिर हमने फाइनल ग्रुप टास्क डिस्कस कर लिया। इसके बाद कमांड टास्क हो गया आपका। कमांड टास्क के बाद हमने क्या डिस्कस कर लिया, क्या छूट गया? ओके, स्नेक ऑब्स्टिकल रेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। जीटीओ में बस बेसिकली ये 9 टास्क होते हैं, 2 दिन में किए जाते हैं, डे 1 और डे 2 में, और इन्जॉय करके करेंगे टास्क को तो काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। अब बाकी तो रिकमेंडेशन जैसा आप परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर होता है, और जैसा असेसर्स आपको असेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डे 1, डे 2, डे 3 में आपके जीटीओ पोर्शन को डिस्कस किया जाता है, और इन सारे में आपको टेस्ट कर दिया जाता है ये 9 जो चीज़ें हैं। अगर इनसे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आपकी, या आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद से पहले, क्योंकि अगर वहाँ जाने के बाद आप थोड़े नर्वस भी हो जाते हैं, और अगर आपकी जो क्वेरी है कभी कभी आप हेजिटेट करने में पूछ नहीं पाते हैं। अदरवाइज जीटीओ आपको पूरा ब्रीफ करता है, वो आपसे कहता है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछें, है ना, और वो आपके डाउट्स को क्लियर भी करता है। लेकिन स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, जो कि CDS 1 2020 के लिए किया जा रहा है, और उसमें मैं कई लोगों को पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और बेसिकली मेरे पास कुछ हैं जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो चुका है इस पे, और अगर आप और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और व्हाट्सएप का यहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उससे कॉन्टैक्ट करें मुझे। और हम पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम को अभी लेके जाएंगे जनवरी लास्ट तक, है ना, क्योंकि फ़ेब में हमारा एग्ज़ाम है, राइट। तो टिल देन कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ताकि ये वाला एग्ज़ाम जिन लोगों का नहीं निकल रहा है इतने पास टाइम से, वो निकल चुके हैं, निकल जाए उनका एग्ज़ाम, राइट। और बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 4 से 5 बार में एग्ज़ाम को लगातार क्रैक किया है, तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है जीटीओ सेक्शन के बारे में। लास्ट डे मैं कॉन्फ्रेंस का भी इसी में बता देता हूँ। तो कॉन्फ्रेंस का बेसिकली क्या सीन है कि वहाँ पे अगर कोई बॉर्डर लाइन केस होता है तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होता है, अदरवाइज दे विल बी इन और आउट, दो ही केसेस होते हैं, या तो आप इन हैं या तो आप आउट हैं। तो डे 4 के अंदर आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है। कॉन्फ्रेंस में ये रहता है कि आप जाते हो, वो आपसे आपका कैसे पूछते हैं कि आपका स्टे कैसे रहा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको खाने पीने में कोई दिक्कत है या ऐसा कुछ। तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन जाते हैं, 2 मिनट की लगभग कॉन्फ्रेंस चलती है। अगर कोई डाउटेड बंदा है या उनको रिकमेंडेशन पे थोड़ा स्टेज बॉर्डर लाइन केस है तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन चलता है, उससे 2-4 मतलब वैट पूछ लिया या टैट पूछ लिया, ऐसा सॉरी SRT वगैरह पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ लेते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ बॉर्डर लाइन केस के लिए होता है, और कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस तक तो आपका रिजल्ट डिसाइड हो चुका होता है, और वहाँ पे SSRs आपको सब जज कर चुके थे। और अगर आपका सिलेक्शन होना होता है तो बेसिकली आप इन एंड आउट वाला केस है तो 2 मिनट से ज़्यादा लंबी कॉन्फ्रेंस नहीं चलती है। बॉर्डर लाइन केस के लिए लंबी कॉन्फ्रेंस चलती है।
तो ये सारी चीज़ें थी डे 2, 3, 4 के लिए, है ना। और डे 1 आपका साइक होता है और उसके पहले स्क्रीनिंग होता है। तो टोटल ये 5 डे का प्रोसेस रहता है एसएसबी का। इन 5 डेज़ में आपको पूरी तरह से जज कर लिया जाता है। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, एसएसबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, ठीक है। और जिनको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट है, जिनका रिटन एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, जो एसएसबी देना चाहते हैं और अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो रिकमेंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। बेसिकली मैं तो चाहता हूँ कि सारे बंदे रिकमेंड हो, क्योंकि हमारे कंट्री में ऑफिसर्स की बहुत सारी कमी चल रही है ना, राइट। बट यहाँ पे सबको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इट इज़ राइट फिट वाला है कॉम्बिनेशन, बेस्ट फिट नहीं है, इट्स द राइट फिट। तो इफ़ यू आर राइट फिट फॉर इंडियन आर्मी देन यू विल बी चूजन, अदरवाइज नॉट। सो बेसिकली ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं और हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मैंने बताया आपको कैसे मुझे अप्रोच करना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।